गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको वसा के बारे में बताया था, मतलब फैट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के क्या कार्य हैं, किन किन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है और इसकी शरीर में क्या उपयोगिता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्रोटीन आहार का सबसे उत्तम तत्व माना जाता है। उत्तम तत्व का मतलब तो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व हो, क्योंकि यह हमारे शरीर के निर्माण, विकास एवं रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। किस किस चीज के लिए आवश्यक होता है ये? हमारे शरीर के निर्माण में, हमारे शरीर के विकास में और उसके रख रखाव में। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आती है तो उसके लिए प्रोटीन अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में है तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी भी तरीके की, चाहे वो स्वास्थ्य से लेकर के हो, चाहे वो शरीर में किसी प्रकार के दर्द से लेकर के हो, चाहे हमारे जो अंग प्रत्यंग हैं उनको लेकर के हो। तो कहने का मतलब है हर एक चीज में, हर एक क्या बोलेंगे, शरीर के हर एक पॉइंट पर प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है। और इसमें कही भी गई है कि शरीर में पानी के बाद सबसे अधिक भाग प्रोटीन का ही होता है। आपको सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में जो पानी की मात्रा होती है वो कितनी परसेंट होती है? 60 से 70%। उसके बाद में अगर किसी चीज का नंबर आता है तो वो किस चीज का आता है? प्रोटीन का। सबसे उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो होती है प्रोटीन की। अब बात करते हैं कि प्रोटीन हमें किन किन चीजों से मिलता है, प्राप्ति के स्रोत। प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत पशु तथा वनस्पति जगत दोनों में ही है। जिस प्रकार से कल मैंने वसा के बारे में बताया था, वसा भी हमें दोनों तरीकों से ही मिलता है, पशुओं से भी और वनस्पति जगत से भी। इसी प्रकार हमें प्रोटीन भी दोनों तरीके से भी ही मिलेगा। हर प्रकार के मांस, अंडे, मछली, दूध तथा दूध से बनी वस्तुओं में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ठीक है, बात आई वनस्पति में। वनस्पति जगत में मुख्य रूप से सोयाबीन। देखिएगा, सोयाबीन जो है वनस्पति जगत में प्रोटीन का सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है। अगर जो इंसान अंडा, मांस, मीट इन चीजों को नहीं खाता है तो उसके लिए सोयाबीन जो है वो सबसे मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक है प्रोटीन को शरीर में पहुंचाने के लिए, क्योंकि सोयाबीन को सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है प्रोटीन का और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सोयाबीन में। मटर में भी होता है, मटर हो गई, दाल हो गई, दालों में प्रोटीन होता है, मूंगफली हो गई और जितने भी हमारे अनाज हैं वो सब प्रोटीन के उत्तम स्रोत हैं। ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता आजीवन बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि हम बड़े होने तक ही प्रोटीन की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। नहीं, प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में आजीवन बनी रहती है जब तक हम जीवित हैं। इसकी उपयोगिता एवं महत्व निम्न प्रकार हैं। अब इनकी उपयोगिता और महत्व के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 है शरीर की कोशिकाओं। कोशिका बोलते हैं सेल्स जो होते हैं हमारे शरीर में, साइंस वाले बच्चे ज्यादा जानते हैं। शरीर की कोशिकाओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है। जो हमारे शरीर में सेल्स होती रहती हैं वो टूटती रहती हैं और नई बनती रहती हैं। लेकिन वो नई कब बनेंगी? जब हमारे शरीर में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा मौजूद होगी। इस टूट फूट की मरम्मत तथा उनके रखरखाव का कार्य भी कौन करता है? प्रोटीन द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आया, प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के दृष्टिकोण से भी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है।
कल मैंने आपको वसा के बारे में बताया था, वसा भी ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। इसी प्रकार से प्रोटीन भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। यदि किसी कारणवश शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा की कमी हो तो उस दशा में प्रोटीन ही शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। समझ में आई बात? किस लिए होता है कि अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स या वसा मतलब फैट की कमी है, वो प्रॉपर मात्रा में शरीर में मौजूद नहीं है, तो उन चीजों की कमी को पूरी कौन कर देगा? हमारे शरीर को प्रोटीन जो हमारे शरीर में है वो प्रोटीन कर देगा, और हमें जितनी एनर्जी चाहिए हमारे शरीर को किसी काम को करने के लिए, उतनी एनर्जी हमें मिल जाएगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। किसके लिए? वृद्धि के लिए भी और विकास के लिए भी। वृद्धि आता है जो हमारा शरीर बढ़ता है, हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारी हाथ पैर उंगलियां पेट, ठीक है, सारी चीजें जब हम युवावस्था में आते हैं तो हमारी सारी चीजों का विकास वृद्धि होती है हमारी सारी चीजों की। और विकास किसको बोलते हैं? विकास तो एक तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक हम जिएंगे जब तक हमारा विकास चलता रहेगा, वो कभी रुकता नहीं है। वृद्धि एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाती है, ये भी मैंने आपको बताया था पहले। और विकास का मतलब है हमारे बुद्धि से, कि हमारी बुद्धि के लिए भी प्रोटीन अति आवश्यक है। शरीर के निर्माण में सर्वाधिक योगदान प्रोटीन का ही होता है। सारी चीजों का एक निचोड़ आ गया क्या? कि शरीर के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? प्रोटीन का ही होता है। ठीक है। अगला पॉइंट आया, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में भी प्रोटीन सहायक होता है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है। जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, वो कभी भी जल्दी से बीमार नहीं होगा। समझ में आया ना? जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर की अच्छी होगी, वो कभी भी जल्दी से बीमार नहीं होगा, उसको कोई भी रोग जल्दी से नहीं पकड़ेगा। और वो किससे होगी मजबूत? जब हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रूप में मौजूद रहेगी। ठीक है। अगला पॉइंट ये बताया मैंने आपको, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बताया। समझ में आया? क्योंकि हमारे शरीर, हम जो बीमार होते हैं और बीमार होने के बाद भी जो हम सही हो जाते हैं, हमें बुखार आया, हमें खांसी हुई, हमें जुकाम हुआ, तो वो हम कैसे होते हैं ठीक? वो इस रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण ही ठीक होते हैं। अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कमजोर हो गई तो अगर हमें जुकाम हो गया तो वो जुकाम बना रहेगा, वो ठीक नहीं होगा। बुखार हो गया तो बुखार हुआ रहेगा हमें, वो बुखार भी हमें ठीक नहीं होगा हमारा। ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रोटीन शरीर के निर्माण, विकास, वृद्धि तथा रखरखाव के लिए अति आवश्यक है। ठीक है। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर जो है, हमारा शरीर है, उस स्वास्थ्य पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन की कमी से शारीरिक वृद्धि में विकास रुक जाता है, शरीर का भार घटने लगता है तथा रक्त की कमी होने लगती है। क्या क्या चीज होंगी? देखो, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, विकास रुक जाएगा, और हमारा जो शरीर का वजन है वो भी लगातार घटना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। और हमारे शरीर में खून की कमी भी हो जाएगी। रक्त मतलब खून की कमी भी हो जाएगी। और जब शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो आप बिल्कुल दुबले पतले लगने स्टार्ट हो जाओगे, स्वाभाविक है। ठीक है। यही नहीं, व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटने लगती है तथा व्यक्ति शीघ्र ही अनेक रोगों का शिकार होने लगता है। बताया था ना मैंने आपको, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? कि हमारे शरीर में कोई भी बाहर से रोग अगर अटैक करे तो उस रोग से हमारे शरीर को बचाने का काम करती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में अच्छी होगी तो हम बीमार नहीं होंगे, कोई भी रोग हमें नहीं जल्दी से पकड़ेगा। और अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है तो हम जल्दी जल्दी बीमार होते रहेंगे। और जल्दी जल्दी बीमार होने का मतलब है कि आप आए दिन आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा और
आए दिन आप बीमार रहेंगे, और जब आप बीमार रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो आप क्या होते चले जाओगे, कमजोर होते चले जाओगे। जो एक चेहरे पर आपके पर चमक होनी चाहिए वो चमक भी नहीं रहेगी, और आप बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। तो आपको मैं आशा करता हूं कि सभी को प्रोटीन के बारे में समझ में आया होगा, और सभी बच्चे अच्छे से प्रोटीन की जो मात्रा है, किन किन चीजों से हमें मिलता है, उन चीजों को अच्छे से खाना शुरू करेंगे और स्वस्थ एवं प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।